प्रॉब्लम से ग्रसित हो और होंठ कटा है या कहीं और कट है, सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो ऐसे लोग इसको लगातार चिन्हित करते रहा करिए। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो ऑफिस में सूचना दे दीजिए लिखित में, उनको कम से कम हम सीएमओ साहब के यहाँ फॉरवर्ड करा करके उनकी सर्जरी हो करके, और निःशुल्क सर्जरी है वो। एक तो वो बात है। दूसरी बात, बाल सेवा योजना के बारे में अभी आपको डिटेल में भी बताएंगे। ये ऐसा मत सोचिए इसको कि 3 महीने होगा और ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ मीटिंग होते रहने से काम नहीं चलेगा ना। तो जो लाभार्थी एक्चुअल है, अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उसको लाभ दिलाने का प्रयास करिए। आपको याद होगा कन्या सुमंगला योजना हम लोग पहले फॉर्म के लिए प्रेरित करते थे, भरवा के फॉरवर्ड करा देते थे। अब वो योजना हमारे विभाग को ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। एक योजना डॉक्टर साहब बैठे हैं, PMMY पहले स्वास्थ्य में चलती थी, वो ट्रांसफ़र हो गई है ICDS को। जी हाँ, तो ये ट्रांसफ़र हो गई है। ये पहले कन्या सुमंगला योजना प्रोबेशन में चलती, आपके यहाँ चलती रही, वो ट्रांसफ़र हो रही है। और ये दोनों योजनाएं आप समझ लीजिए, PMMY वाली जो योजना है वो मतलब केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, सबसे इम्पोर्टेंट योजनाओं में से एक है। ऐसे ही अपने यहाँ कन्या सुमंगला योजना CM साहब की फ्लैगशिप योजना है। इन दोनों योजनाओं को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हमें इम्प्लीमेंट कराना है। एक बात मुझे, मैं वैसे भी मीटिंग बुलाता PMMY पर, आज इकट्ठा है तो मैं बता देता हूँ। PMMY की आप लोगों की आज एक ऑनलाइन मीटिंग थी, अटेंड किया होगा आपने। आप लोगों का एक एक केंद्र का मैपिंग हम लोग करा रहे हैं। आज हमें लगता है आज या कल में खत्म हो जाएगा, और हर केंद्र के साथ सुपरवाइजर को मैप करवा रहे हैं। आपको करना ये होगा, हम कंडीशंस वगैरह के लिए एक बार फिर से मीटिंग बुलाएंगे ऑफिस में, आपको बता देंगे सारी। PMMY में क्या है, जो 2 जीवित बच्चों में पैसा मिलना है। पहला बच्चा जब होगा तो 5,000 मिल रहा था, और अगर दूसरा बच्चा होता है और वो लड़की होती है तो 6,000 मिलना है। तो जो लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके, आपको चुना इसलिए गया है कि आप उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि कौन है। तो 2 ही बच्चों तक लाभ देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। तो अभी हालांकि वो संचालन में अभी उसमें समय है, इसके पहले आप फॉरवर्ड करेंगे, मुख्य सेविका के पास आएगा, वो फॉरवर्ड करेंगे और फिर हम फॉरवर्ड करेंगे, और उसको 7 दिन के अंदर पैसा अलॉट हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये दोनों योजनाएं हैं। बाकी मीटिंग के विषय में आपको जो क्षेत्र में मीटिंग होनी और वो डिटेल आपको बता देंगे। ठीक है, चर्चा कर लीजिए फिर वीडियो पर से। जो प्राइवेट में हुआ है उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका फॉर्म फिल होगा नहीं होगा? ये कोई बाध्यता ऐसी नहीं कि कहाँ प्रसूति हुआ हो, डिलीवरी कहाँ हुई है, ये उसमें कोई कंडीशन नहीं। अच्छा हुआ है, अगर लड़की है हाँ ठीक है। लेकिन पहले 2 बच्चों का पैसा देंगे। पहला बच्चा जब होगा तो हम कंडीशन एसेस करके फॉरवर्ड करेंगे, 5,000 मिलेगा। दूसरा अगर लड़की है तो 6,000 मिलेगा। ठीक है बात। और भी इसकी अलग से मैं मीटिंग कर लूँगा, आपको ब्रीफ कर देंगे, पहले मैप करा दें आपको। साथ में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य विभाग को और ICDS को मिलकर ही काम करना है। अभी आप लोग का दस्तक का प्रोग्राम होना है, कब से शुरू होना है आप लोगों को पता है ना? 11 तारीख से। ठीक है, इसमें जो है DM साहब का जो है वो सच वो है कि आप लोगों को, आपको राशन आशा को और आंगनवाड़ी मिलकर जाना है हर घर पे दस्तक। ये नहीं है कि आप जो है वो अलग जा रही हैं, वो अलग जा रही हैं। ठीक है, ये हमने CDO साहब को भी बता रखा है, आप लोग को भी फिर से बता दे रहे हैं कि एक तो साथ में जाना है। दूसरा, जो टीकाकरण होता है, कई जगह होता है कि हमने देखा है आशा कहती है कि नहीं, आंगनबाड़ी कह रही है कि टीकाकरण में हमारा कोई कार्य, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, कोई बात नहीं, जनरल करिए। ठीक है, तो अगर कहीं देखिए तो कोई शिकायत नहीं है, हमने कहा ना कि मिल के काम। ठीक है, तो मिलती है उस पर वो फॉर्म भर सकता है, वो भी आपके पास आएगा, और आप जो भरेंगे वो भी आएगा, और हर फॉर्म पे आपको 50 रुपये मिलेगा। जितना फॉर्म आप फॉरवर्ड करेंगे उसको 50 रुपये मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, हर सक्सेसफुल फॉर्म पे अगर 10 आपने भरा है और 7 उसमें हुए हैं तो 7 का मिलेगा। समझ गए बात? ये या वितरण की बात हो या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई और बातें हैं, वीडियो साहब हैं यहीं पे,
तो ये इतनी बात हम लोगों को रहनी थी। बाकी सर दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद आपको योजना केवल 2 फार्म दिए हैं, तो जबकि आप लोग गांव की महिलाओं के बीच में ही कार्य करते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या करके खड़ी हो गई कि आप लोग कुछ नहीं दे पाए? क्या इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? जी सर हमारे अभी गाँव में पहले से सर हमने मैम से फोन करके कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव पहले से सबूत जो बने हुए हैं, तो हमने महिलाएं ढूंढी, तो जो जिनसे पूछा तो सर वहाँ समूह बने हुए हैं, मतलब उन्होंने वो भैंसे वैसे निकला रखी है। तो हमने जो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हमारा खुल गया है समूह। फिर हमने मैम को फोन किया कि मैम इन लोगों का समूह खुला हुआ है, महिलाएं अदर नहीं मिल रही। तो मैम ने कहा कि उन लोगों का आधार लॉगिन है वो नहीं होगा। तब ये इस गांव से ढूंढे, ये उस गांव से ढूंढे, फिर इकट्ठा करने से प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ है, वो लोग पहले से गांव में इतने वो दलाल लगे हुए थे कि सबका आधार दे देते। अच्छा इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो परसों करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और किसी को? सबसे पहले आपने दिया था, और अभी 2-3 लोग बाकी, हमारे 8-10 लोग हो गए। कुछ लोगों के खाते नहीं खुले बैंक में, तो खाते खुलवा तो बताया था तो आधार दे दीजिए, खाता बाद में खुलवाते। और अगर किसी गांव में मान लीजिए 20 समूह भी बने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 महिलाएं जुड़ी होंगी। अब गांव में महिलाओं की संख्या हज़ारों में है, ऐसा तो है नहीं। कोई गांव, अगर किसी गांव में 1000 वोटर है तो उसमें 400-500 तो महिलाएं ही होती हैं। अच्छा बात समझिए, अब आप लोग आज इस कार्यक्रम में आपकी बैठक को हमारे विकास मंत्री के साथ आप लोग देखिए, पहली बात तो मैं आप जो महिला कल्याण के बात में बताएंगे, किसी विभाग से दूसरे विभाग पर ट्रांसफर की जाती है। ये माना जाता है कि विभाग किसी आपकी छवि शासन की अच्छी है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे महिला और बच्चों के विकास को संबंधित जो इंडिकेटर्स थे, हमारे कुपोषित बच्चे थे, उनके जो है कुपोषित बच्चे को लाल कार्ड, लाल लाइन से बाहर आप इस भूमिका को रेखांकित करते हुए भी योजनाएं आप बनाते हैं। तो पहले सबसे योजनाएं जो भी की जाती हैं आपको देखने जा रही हैं, आप उसकी भूमिका मात्र सारी आपको अपने संभव अपने बेटा को साथ इस समाज को देने की यहाँ किसी विभाग की बात नहीं, विभाग बात नहीं, मेरा कार्य मेरा कार्य मैं वास्तव में किसी होगा जैसे हमारा यदि किसी से भी बता सकता है अपने आप अपने गाँव में अपने नौनिहाल के लिए जो हमारे देश की आने वाले पीढ़ी है टेंशन हो जाएगा तो मैं जरूर से आपको बता दूँगा। मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे बाल कल्याण करते हैं, उनको हम लोग बाल किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करते हैं। आपको कोई भी बच्चा कहीं मिलता है तो उसकी सूचना आप 1098 चाइल्ड लाइन का एक टोल फ्री नंबर है, उसमें दे सकते हैं।
और महिलाओं से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो आप 181 में लाइए। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं उसके लिए 181 डायल करिए। वहाँ पे रहने वन स्टाफ सेंटर एक बना हुआ है जनपद पे, वहाँ पे महिलाओं के रहने की व्यवस्था, महिला हो या लड़की कोई भी रह सकता है। जैसे कोई लड़की कभी भाग जाती है, 500 केस में कोई मैटर बनता है तो वहाँ रखी जाती है। 5 दिन का अस्थायी आश्रय मिलता है उनको। और हमारे विभाग तरफ कुछ योजनाएँ चलाई जाती हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कोविड के 2 योजनाएँ हैं बाल सेवा योजना, एक सामान्य है, कोविड है। तो सामान्य में 2500 रुपये है और कोविड में 4000 रुपये मिलता है। अगर कोई आपके गांव में कोई भी ऐसा बच्चा है जो 1 मार्च 2020 के बाद इसके परिवार में जो खत्म हो गया है कोविड से या बिना कोविड के भी है, तो उसकी सूचना हमारे टोल फ्री नंबर 1098 को दे दीजिए, तो उसका हम लोग आवेदन करवा देंगे। बाल सेवा योजना का उसका लाभ मिल जाएगा। देखिए, आपको जानकारी है कि हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है। आप हमको पंचायत लेवल पर भी ये मीटिंग करनी है, जानकारी है जो आपका ग्राम पंचायत होगा उसमें। तो जो कन्या पहले हम लोग ये नहीं करना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है।